हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी जो कंपनी है उसके रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों Q2 के। किस तरह से रिजल्ट रहे हैं, कंपनी क्या प्रॉफिट में है या फिर कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस किया है दोस्तों, या फिर यहां पर कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं या फिर अभी कंट्रोल में है, कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और यहां पर मैं एक बात आपको और बता देता हूं, हम लास्ट में ना इसके जो ग्रुप ऑफ पैरामीटर है ना वो भी समझेंगे। ये वाला जो इन्होंने डाला हुआ है ना यहां पर कि की पैरामीटर क्या है, इसको भी समझेंगे कि भाई Q1 में क्या था, 2025 में क्या था और 2026 में अब जो Q2 है उसमें क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे लास्ट में। यहां पर अगर आप शेयर प्राइस की बात करें, कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 3,958 रुपए का जो है शेयर प्राइस चल रहा है एल&टी, ठीक है, जिसका पूरा नाम आप जहां पर देख सकते हो लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। यहां पर इस आज के दिन दोस्तों कहीं ना कहीं छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली है, तो कल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अभी जो रिजल्ट इसके आए हैं उसको हम समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप दोस्तों इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं रिजल्ट देखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूं या वाली हूं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो भी, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर मैं अपना पर्सनली व्यू भी रखने वाला हूं कि नंबर्स किस तरह से आए हैं, तो इसको भी देखकर जाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ईयरली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पर दोस्तों रेवेन्यू कितना हुआ है, 61,554 करोड़ का ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू हुआ है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 63,678, तो मतलब ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पर तो भाई कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, अभी जो नंबर्स आए हैं तो 67 करोड़ के आसपास, मतलब 67,983 करोड़ के यहां पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप ईयरली बेसिस पर देखोगे तो भी ग्रोथ है, आप क्वार्टरली बेसिस पर देखोगे तो भी ग्रोथ है, पर जो मार्केट का अनुमान था भाई वो 69 और 70 के आसपास का अनुमान था रेवेन्यू का दोस्तों, पर कहीं ना कहीं 67 है। अगर आप ओवरऑल व्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई कंपनी के टोटल खर्चे कितने हुए हैं, टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं। तो अगर हम बात करें 57,100 करोड़ के आपके खर्चे हुए हैं पिछले साल के। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 59,176 करोड़ के खर्चे हुए हैं। और अगर आप इस क्वार्टर की बात करें तो 63,031 करोड़ के खर्चे जहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह से दोस्तों रेवेन्यू बढ़ा है उसी तरह से कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, मतलब कंट्रोल में है लगभग देखा जाए तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं भाई, प्रॉफिट्स में क्या है। तो अगर आप यहां पर देखोगे नेट प्रॉफिट तो पिछले साल 4,112 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर 4,325 करोड़ का प्रॉफिट था। अब की बार अगर हम बात करें इस क्वार्टर की तो 4,687 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि काफी बढ़िया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया कि कंपनी तो भाई प्रॉफिट में चल रही है और लगातार प्रॉफिट कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉफिट्स मर चुके हैं, प्रॉफिट्स कर रही है कंपनी, ठीक है। रेवेन्यू भी अच्छा चल रहा है, खर्चे भी कंट्रोल में है लगभग, और प्रॉफिट्स भी कंपनी ने किया है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी का ईपीएस कितना रहा है। ईपीएस की बात करें 26 का है, और इस में अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 28 का है। तो ईपीएस भी कहीं ना कहीं दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये एक पॉजिटिव संकेत होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो ठीक ठाक चल रहा है लगभग। बाकी अगर हम इसके जो की पैरामीटर हैं उनकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हो भाई इन्होंने बिल्कुल सेगमेंट वाइज डिटेल भी दे रखी है कि भाई कहां कहां पर कौन कौन से ऑर्डर फ्लो हैं, कस्टमर रेवेन्यू कहां से है, विट्टा मार्जिन कितना है, वो आप यहां पर देख सकते हो।
जब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आप देखो कंपैरिजन कर सकते हो Q2 2025 और Q2 2026 का। पहले 6.6% था, अब 6.3% है। पहले 8.9% था, अब 7.3% है। मतलब एनर्जी जो इसका प्रोजेक्ट है उसमें कमी देखने को मिली है दोस्तों। फिर हाईटेक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 12.8 था, अभी 14.7 है दोस्तों। तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो पहले 21% था, अब 20% के आसपास चल रहा है। तो अगर अदर्स की बात करें तो पहले 25.1 था, अब देखो तो 31.3 पहुंच चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू जो वगैरह है ना, और ये अदर्स का भी आप काउंट होगा, जहां पर जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और जहां पर अगर की फैक्टर की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो भाई, क्या क्या ग्रोथ जहां पर चल रही है, ठीक है ना। ये आपका जहाँ पर 7% की ग्रोथ है, जहाँ पर माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है भाई, ये जो आपका फाइनेंस कॉस्ट है इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, और ये अभी माइनस में चल रहा है दोस्तों। बाकी अगर आप देखो कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसमें 22% की जहां पर आप देख सकते हो ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। और जहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो नेगेटिव भी हैं, पर फिर भी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो नंबर ठीक ठाक है, एवरेज नंबर्स मैं इनको बोलूंगा। हाँ, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा वो आपको कल पता चल ही जाएगा। और जो भी भाई सोच रहा है तो उसके आगे मैंने सब कुछ जहां पर बता दिया है। अच्छे फंडामेंटल हैं, अच्छे बढ़िया है, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो बढ़िया संकेत चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ईपीएस बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।